नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। किसान आंदोलन की चिंगारी फिर से भड़कती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि खनौरी बॉर्डर पर जो किसान नेता जगजीत डल्लेवाल पिछले 35 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कहीं ना कहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और सरकार पर दबाव बनता हुआ भी किसान संगठनों की तरफ से दिखाई दे रहा है। कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी डल्लेवाल के हालचाल को जानने के लिए खनौरी बॉर्डर पहुंच रहा है। बाकायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल को कल खनौरी बॉर्डर जाने का आदेश दिया है, जिसमें सांसद अनुराग भदौरिया, उत्कर्ष वर्मा और 2 सिख नेता भी शामिल हैं। ये चारों के चारों प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कल जगजीत डल्लेवाल का हालचाल जानने के लिए खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। वहीं जिस तरीके से पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन को लेकर चिंगारी भड़कती हुई दिखाई दे रही है, उसके 16 बनने के चांस भी, संभावनाएं भी नए साल में काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। क्योंकि किसान नेता डल्लेवाल का मामला हो या फिर किसानों की तमाम दूसरी मांगों का, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान नेता और किसान संगठन मुखर हैं और सरकार पर लगातार दबाव बनाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में तमाम ऐसी संभावनाएं दिखाई देने लगी है कि कहीं ना कहीं किसान संगठन अब आंदोलन की रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं और नए साल में किसान इस अपनी आंदोलन की रणनीति को अमली जामा पहना सकते हैं। अगर डल्लेवाल का मामला जिस तरीके से सामने आया है वो और तूल पकड़ता है या पुलिस एक्शन लेकर उनको बॉर्डर से हटाने की या उनका आमरण अनशन तुड़वाने की कोशिश करती है, ऐसे में किसान संगठन भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं। तमाम किसान संगठन अपनी इसी रणनीति पर काम करते हुए और रणनीति बनाते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी डल्लेवाल से मिलने के लिए अपना डेलीगेशन भेज रही है, वो भी इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन देश में तूल पकड़ेगा और इसमें विपक्षी खेमा जो है वो किसान आंदोलन करने वाले संगठनों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो नए साल में किसानों के मुद्दे पर देश की राजनीति फिर से गर्मा सकती है। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर और कृषि कानूनों के लिए बने 3 नए कानूनों के खिलाफ 14 महीने तक दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन किया था, धरना दिया था और सरकार को उस मामले में झुकना पड़ा था। अब ऐसी स्थिति फिर से एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर देश में बनती हुई दिखाई दे रही है और किसान लगातार दिल्ली आने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार उन्हें दिल्ली आने नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में इस बार जो है नए साल में सरकार और किसानों में आर पार की लड़ाई भी होती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसी भी तमाम संभावनाएं फिलहाल बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जगजीत डल्लेवाल के मामले में क्या डिसीजन देता है, क्या फैसला सुनाता है। जिस तरीके से किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर याचिका डाली गई है, उस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, इसी पर अब सबकी निगाहें लग गई हैं और कहीं ना कहीं किसान संगठनों ने भी अब सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में आस्तीनें भी चढ़ा ली हैं। जिस तरीके से कल भी नोएडा और मेरठ में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, वो प्रदर्शन इस बात की तरफ भी साफ इशारा कर रहा है कि किसान अब फिर से बड़े आंदोलन की नींव रखने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सरकार ने पिछले लंबे समय से किसानों को जो पंजाब से दिल्ली आना चाहते हैं, हरियाणा से दिल्ली आना चाहते हैं, उनको पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पहले शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ था और उसके बाद अब खनौरी बॉर्डर पर भी किसान रोके हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों में सरकार को लेकर एक बड़ी नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। ये नाराज़गी अब क्या फिर से आंदोलन का रूप लेगी, यही देखने वाली नए साल में नई बात होगी। तो ऐसे में आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और देखते रहिए किसान हो या तमाम दूसरी राजनीतिक खबरों की पल पल अपडेट द न्यूज़ 15 यूपी पर हमारे साथ। नमस्कार।